अस्सलामुअलैकुम। ये हत्ता हनी बी गार्डन है। ये मेन एंट्रेंस है जहाँ से कोई भी विज़िट करना चाहे तो यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। बाकी वीडियो जो है ना वो पूरी अंदर जाके वहाँ पर रिसेप्शन में जाके पहले वहाँ पर बताना पड़ता है कि हमने यहाँ पर टूर करना है, तो उसकी पर पर्सन जो है 50 दिरहम जो है ना फ़ीस है। तो उसके बाद फिर वो प्रोटेक्टिंग जो जितना यूनिफॉर्म होता है वो पहनना पड़ता है। फिर एक 5 मिनट्स की वीडियो होती है जो कि पूरी इंफॉर्मेशन देती है वो। और फिर 3 अंदर जो जगह है ना जहाँ पर फ्लावर्स और प्लांट्स हैं, जहाँ पर ये शहद की मक्खियाँ जहाँ पर बैठती हैं, वहाँ से वो जितना भी पोलन ग्रेन और जो उसका नेक्टर होता है वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट करती हैं। उसके बाद फिर उनके होम जो हाइव्स जो हैं छत्ते वगैरह वो डिफरेंट टाइप्स की वो। और फिर थर्ड वो जहाँ पर ये बाकायदा उनके हाइव्स बने होते हैं एक बॉक्स के अंदर जो इस एरिया में किए जाते हैं। तो चार किस्म की जो शहद की मक्खी की डिफरेंट टाइप्स हैं वो भी इसके अंदर मिलेंगी। तो ये मेन एंट्रेंस है और ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसके साइन बोर्ड लगे हुए हैं, कोई भी आना चाहे तो मोस्ट वेलकम। बड़ी अच्छी इंफॉर्मेटिव और बड़ी ज़बरदस्त तालीमी तफरी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हनी बी गार्डन में आए हैं हत्ता में। तो फर्स्ट इसका है कि हमने ये यूनिफॉर्म पहना होता है प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद अब हम इसके 3 जो डिफरेंट सेक्शन है ना वो जहाँ पर फ्लावर्स आएंगे, फिर उनकी जहाँ पर हाइव्स वगैरह छत्ते वगैरह बनाते हैं, और फिर उसके साथ उसका नेक्स्ट प्रोसीजर। तो अभी हम जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आज देखते हैं कि जो शहद की मक्खी है इसका कुरान के अंदर भी ज़िक्र है, असल अरबी में कहते हैं हनी। तो आज उसका टूर है। So, hello. Welcome to Hatta Honeybee Garden. My name is Jonna and I will be your tour guide for today. How are you guys? I'm fine. Good. Okay, so here we have some 3 kinds of trees and 3 kinds of flowers we are getting our honey from. Okay, so as you watch in our video, we have 3 kinds of honey, but right now we have 4 kinds because we have a new one. Okay, I will tell you all about it later. I will just introduce you the first tree we have, which is the gap tree. Okay, so the gap tree is the national tree of UAE. Why? Because it's the only tree that can survive here in the desert, and the gap flowers blossoms on the month of June and July only. Okay, but right now our beekeeper is still extracting a lot of gap honey because it's still season. Okay, and the gap honey is one of our cheapest honey here because it's only rich in proteins and minerals. Okay, and this one is very good for people who is athletic, vegetarian, or on diet because it can supply you more energy. And also we consider this honey as our fat burner honey. Okay, so if you want to lose weight, this honey is very good for you. ये जो ट्री है गाफ ट्री जो है ना यूएई का नेशनल ट्री है, क्योंकि ये इस एरिया में यूएई के हॉट डेजर्ट में ये सर्वाइव करता है। और इसके ऊपर जो हनी बी लगती है ना ये जो, तो वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है और ये सस्ती भी है। और ये उसके फ्लावर्स और सारे उसके बारे में सारी चीज़ें। So this one is providing shades here in the desert, okay? And the summer flowers blossoms on the month of April to May only. So right now, we already have a new honey that has been extracted from this year, okay? And it's one of our expensive honey because of the benefits. If rich in vitamins, good for the heart and also good for digestion. So if you are always constipated, or if you have diarrhea, or if you have sensitive stomach, this honey is very good for you, okay? So this is summer tree. This is the summer tree. Yeah. ये जो है ना ये समर ट्री है। जो दूसरी इसकी टाइप्स है हनी की उसके लिए, और इसकी ये कॉस्टली होती है क्योंकि इसके बेनिफिट ज़्यादा हैं। और ये वे हमें पता चल रहा है कि ये सूडान, सोमालिया और मिडल ईस्ट के डिफरेंट लोकेशन में पाई जाती है। और इसके बेनिफिट्स में हेल्थ बेनिफिट्स है कि हार्ट प्रॉब्लम हो, इसके साथ हमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल अगर प्रॉब्लम है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो ये हमें काफ़ी हेल्प करता है। तो इससे एक नई टाइप्स भी है ना वो भी इस साल इन्होंने इंट्रोड्यूस किए। तो हमारे पास 2 होगी, दैट इज़ Yes, gap. वाफ एंड समर ट्री। तो ये वो प्लांट्स हैं और ये फ्लावर्स हैं जहाँ से वो अपना एक्सट्रैक्ट करते हैं चीज़ें यहाँ पर वो। Okay, so
Cedar honey or cedar tea is the best seller honey we have here because we consider this honey as our medicinal honey. Okay, it can cure sore throat and cough and also rich in iron, calcium, and magnesium. Okay, and the cedar flowers blossoms on the month of September to November only. So next month we will extract a lot of cedar honey. Okay. थैंक यू गाइस दिस इज़ द थर्ड वन सीडर ट्री। तो इसमें देख रहे हैं कि ये ज़्यादातर इसके जो मेडिसन है मेडिसिन उसमें यूज़ होती है और इसके साथ इसकी ऐसी प्रॉपर्टी हैं ये जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमें किसी भी किस्म की जो मुख्तलिफ बीमारियाँ उसमें हेल्प करती हैं। तो इसमें उन्होंने जैसे बताया कि ये इसके ट्रीज़ और सारा इसका नाम है सीडर ट्री और इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है। ठीक है, जैसे एज वी हैव अ मोर बेनिफिट सो द मेन यूज इज पर्पस इज़ टू यूज इन मेडिसिन। थैंक यू। Okay, so it's a multi-flower and also can benefit you, can boost your immune system and can also work as an antioxidant. Okay? The honey bees they extract the The flower. flowers, Yeah. yes. Okay. So the last honey will be the wildflower honey. Wildflower. Yeah. So जो चौथी है वो वाइल्ड फ्लावर है जो कि एक्सट्रैक्ट करके दे मिक्स Yes. या मिक्स ब्लेंड करते हैं तो वो फोर्थ टाइप की जो होती है ना। व्हाट्स द नेम ऑफ फोर्थ वन फ्लावर? Wildflower. वाइल्ड फ्लावर्स। तो ये 4 किस्म की है, गाफ, समर, सिदर एंड वाइल्ड फ्लावर। Yeah, that's the So fourth we'll types move. of honey. That will be the hive. So as first you know, the hives is the home or the house of the bees. So in here we have the older beehive and the modern beehive. So I will start with the wooden. The wooden started from US and Europe, but right now we are calling it international beehive since we can find it around the world. Okay? Okay, please continue. And then next one, clay hive, started from South Africa. Mud and palm started from here in UAE, which we call the Emirati beehive. Okay, and then algabu started from Saudi and Yemen. And then last one, skep hive, started from Western Europe. Okay, so the one that I mentioned is the older beehive that they are using before, and they have different ways of extracting the honey. So it's much more harder to extract the honey in this beehive because it's manually done. Okay, Okay. You started from here? The Yes. wooden one? wooden. Yeah, we have in Pakistan same है। Ah, really? या सो ये देखें कि जो पाकिस्तान में ये अक्सर आपने देखा होगा रोड के साथ भी और जहाँ पर ये कैनाल के साथ जो एरिया होते हैं रेस्ट हाउसेस वो हैं उसमें ये वुडन हाइव्स जहाँ पर छत्ते वगैरह इनके लगाए जहाँ पर जो हनी है उसके उनको स्टोर किया जाता है। उसके बाद एक मड है जो चिकनी मिट्टी से शायद मिट्टी से बना है और ये खजूर के पत्ते हैं जो पाम जहाँ पर उनके हाइव्स छत्ते वगैरह बनते हैं। उसके साथ आगे चलें तो उससे ज़रा बेस्ट मॉडर्न टेक्निक आ रही है। व्हाट अबाउट दैट Yeah. स्टोन? So this one is the modern beehive. मॉडर्न beehive. Okay. Yeah. And the mountain This one is just a natural beehive. Yeah. natural. Just a metaphor, but Okay, we don't metaphor. have actually there. What about this? This one is clay hives. Clay Started from South Africa. तो साउथ अफ्रीका में ये जो है ना मिट्टी के बर्तन जो है इसमें होता है। एंड दिस इज़ फ्रॉम Algabu. कबू Yeah. From Saudi and सऊदी Yemen. अरब और मिडल ईस्ट में जो ज़्यादा होते हैं। एंड दिस इज़ And अबाउट Steppe hive started from Western Europe. वेस्टर्न यूरोप में ये इस तरह उनके जो है ना हाइव्स बनाए जाते हैं। एंड दिस इज़ अबाउट So in here you have the modern beehive. We have the polystyrene and Hatta hive. The polystyrene we're not that using anymore because it's easily to break. It's only made from foam. So our company made a new one which we call the Hatta hive. ये पहले जो बनाए जाते थे यहाँ पर पॉलिस्टर वो टूट जाते हैं इसलिए अब ये मॉडर्न हत्ता में यहाँ पर ये यूज़ किए जा रहे हैं ना। इसके अंदर इनके छत्ते वगैरह इनकी और जो भी पूरी ये लाइफ स्पेंड करते हैं आते जाते हैं तो इसमें ये सारी चीज़ें की जाती हैं। And as you can see, there's only two colors. So the two colors of the hives can actually recognized by the bees because the bee have 5 eyes. Okay, they have 3 in the middle and 1 on each side. जी ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है कि जो शहद की मक्खी है हनी 5 आंखें हैं उसकी, 3 इधर हैं और 2 साइड पर और इसी को वो करती है। ये हाइव्स मीन उनके घर जो होते हैं जहाँ पर वो घर और छतें बनाते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में होते हैं। तो ये उनको वो पहचान जाती हैं इस तरह के जो भी उनके घर होते हैं जो हाइव्स होते हैं ना। तो ये स्पेशल व्हाट इज दिस आर फैब्रिक्स?
plastic. So these are made from plastic. Thank you. And we also have more bright colors only, which are white, blue, yellow, purple, orange, and brown. And they don't like dark colors, which is red or black. ये भी हमें इंफॉर्मेशन मिली कि वो रेड एंड ब्लैक को वो लाइक नहीं करती और बाकी जो 5 कलर हैं द Yellow, येलो purple, पर्पल white, वाइट brown, ब्राउन blue. ब्लू Yeah. तो ये 5 कलर हैं जिनको वो पसंद करती है अट्रैक्ट कर जहाँ पर होती हैं ठीक है Okay. The Hata hive, as I mentioned before. So, before we open a hive, we are using the smoker. So, the smoker is just a piece of a carton we light and put it inside. The smoker helps the bees relax and also calms them. So, once we open the hive, they will not get panic or attack you or go crazy. Okay. अच्छा इसमें ये कह रहे हैं कि ये स्मोकर यूज़ किया जाता है कि जब इसको उठाएंगे तो जितने भी हनी बीज हैं शायद की मक्खियाँ जो वो एक पैनिक नहीं है डर नहीं जाएंगी खौफ नहीं एकदम से वो उससे भी नहीं आएंगी बल्कि थोड़ा पीसफुल हो जाएंगी आराम से आएंगी तो इसलिए ये उनको दिखाने से पहले रिलैक्स किया जाता है So, there we go. अब ये देख रहे हैं So, this is all Italian bees, by the way, okay? इटालियन बीस Yes. बड़ी मक्खी जो है ना And we have two kinds of bees here. So we have the queen bee, which is the mother of all the bees, and the female bee or worker bee, the one who's responsible inside the hive and the one who keeps working non-stop day and night. Okay? So we will show you first the queen bee. और 2 किस्म की मक्खियाँ एक क्वीन है मलका जो है जो मदर है सबकी और दूसरी जो वर्कर हैं इसके साथ जो काम करने वाली These are all the worker bees. वर्कर्स So, ये yeah, so वर्कर्स हैं सब the queen bee is much more bigger than the other bees because her food is special. It's what we call the royal jelly. Okay? उसका साइज़ बड़ा होता है जो और ये सारे जो वर्कर हैं कारकुन जो है So we put a blue mark on the top of her head so we can recognize her easily. So it's not natural. So we will just find her. तो ये बॉक्सेस में इस तरह आप देख रहे हैं हम ये उनके हाइव्स बने हुए हैं और ये उसमें अब क्वीन जो है ना उसके बारे So में per hive, we just need one queen bee because if we have two queen bees inside the hive, they will fight with each other and kill with each other. Yes, this is the queen. Okay, so here is the queen हाँ bee. ये जो नज़र आ रहा है आपको ये वाला ये क्वीन है See, she's very big and बी को साइज़ भी बड़ा है yes, and her stomach is two. So the other half of her stomach is for digestion and the other half is for honeycomb. That's why her stomach is big. Okay? दे हैव 2 स्टमक Yeah. 2 स्टमक 2 इसके स्टमक है 1 फॉर Digestion डाइजेशन and one for honeycomb. 1 फॉर हनीकॉम जो छत्ता बनाया जाता है उसके लिए And then the queen bee gives birth to 1,500 eggs every day. Okay? And 1500 yeah, and she only lives up to 5 years. 5 साल रहती है और 1500 जो एग है ना ये एवरी ईयर Yes. Every day. एवरी डे एवरी डे ये नज़र आ रही है ना आपको इस जिसके ऊपर वो जैसे लाइट ऊपर ये वाली ये Yeah, we इनकी just मलका put है that blue mark. It's not natural. Okay? So, मार्क ये किया हुआ है नेचुरल नहीं है लेकिन ये मार्क किया हुआ ताकि पहचान सकें okay. यू आर वेरी स्मार्ट पीपल So once the queen bee is dead or not inside the hive, the female bee or worker bee can sense that. Okay, so they will start making a new one by choosing on each one larva. So the larva is the fetus bee or baby bee. Then if you are the most healthier or well-nurtured larva, they will feed you royal jelly. Okay, that's how they will start making a new queen bee. ये डिफरेंट प्रोसेस में जैसे जैसे वो उसमें शायद बनती है उसके बारे में लार्वा और जिस तरह तो ये जेली कह रही हैं तो ये प्रोसेस के बारे में बात हुई है तो लवली Okay, so here after that the queen bee we have some worker bee or female bee. Okay, so they're the one who keeps working here inside the hive. So they have 6 jobs actually. Okay, so the first one is a cleaner. Okay, the cleaner is the one who keeps cleaning inside the hive and also the hole. Okay, so we have two portion of this what do you mean? can you please repeat this one So in here we have some. This is all the worker bees or female Okay, bees. Yeah, okay, but female only one queen bee per hive.
Okay, so the Okay. rest is all worker bees All and worker female bees. bee. Yeah. Okay, female bee. Okay. Then the first job that they have is the cleaner. Okay? Cleaner. Yeah, the cleaner bee is the one who keeps cleaning inside the hive and also the hole so that the queen bee can lay an egg every day. Okay? उसमें एक है कि जो क्लीन करती हैं जो अंदर से जितनी भी होती है अंदर से ताकि बाकी जो है ना वो एग्स दे सकें. And then after that we have the nurse bee. Okay, the nurse bee is the one who keeps feeding the larva or the fetus bee or baby bee for 3 days with royal jelly in case it's a new queen bee or honey in case it's a normal adult. Okay, so first one is the cleaner and the second जो है they are the Nurse bee. nurse bee जो कि larva they protect larva or they produce larva. The queen bee lays a larva. Yeah. क्वीन बी जो है ना वो अंडे जो एग्स होते हैं और आगे उसी से फिर आगे हनी जेल जो है ना वो उससे करते हैं. तो ये पूरा इनका दे हैव नेटवर्क. They were strong communication and naturally communication collaboration. Yes. So we can learn यहाँ से हम we can learn teamwork. Yeah, they have. So full teamwork सीख सकते हैं जिसमें देखें क्वीन है उसके वर्कर्स हैं आगे फिर क्लीन करने वाले हैं कुछ वो लार्वा और एग्स को देने वाली बीज जो हैं और फिर ये पूरे एक टीम वर्क में काम करते हैं. एक लीडरशिप है उनके साथ कोलैबोरेशन है मिलजुल के काम करना इत्तेहाद है और आप देख रहे हैं यहाँ पर. So after they keep feeding the larva for 3 days, they will cover it up, which is this one. So this one is the pupa. Okay? Pupa. Yeah. So this all of the pupa, it will hatch. Okay. So it's either the new queen bee, a male bee also, or a female bee. Okay. ये डिफरेंट उनके रिप्रोडक्शन साइकिल को कर रही हैं कि यहाँ पर पहले लार्वा देन उसके से आगे प्यूपा और उसमें ये भी हो सकता है कि मेल जो है ना नर जो है वो शहद की मक्खी वो हो सकती है या वो दूसरे भी हो सकती हैं. तो आगे ये सारा प्रोसेस चल रहा है. So if it's a new queen bee, we will wait 16 days until it hatch. If it's a female bee or worker bee, 21 days until it hatch. तो ये डिफरेंट हैचिंग पीरियड है जो कि उनके आगे डिफरेंट आगे अपनी रिप्रोडक्शन जो भी आगे बढ़ना होता है. सो 16 डे फॉर फीमेल बी Female bee, 21 days. 21 days and 16 days 16 days queen bee. क्वीन बी के लिए. And then we also have male bee. So the Male bee. male bee, their job is only to fertilize with the queen bee or make more baby bees for Oh. 3 months, and it will hatch after 24 days. जी तो जो मेल है ज़रा एक उनका काम सिर्फ यही है आगे अपनी जो इनकी प्रोडक्शन बढ़ाना और साथ वो 24 डेज़ के बाद इनकी आगे प्रोसेस ये चलता रहता है. Yes. So after the nurse bee, we have architect bee. Okay, the architect bee is the one who's making the hexagon wax. ये आर्किटेक्ट जो है ना वो जो ये आपको This नज़र आ is रहा hexagon Yeah. wax. है हेक्सागोनल ये जो 6 इसकी देखें ना बना रहे हैं. And we have some honey. यहाँ से ये here, शहद बन रही है. there. So this is wildflower honey coming Wildflower honey. from different kinds of flower. You can also actually taste this one if you like. Yes, you can take off your gloves. So they will not hurt. In here. Hold on. How are we doing? इसको चेक करते हैं. Good. So that is the last one that you taste inside before. So these are wildflower. Huh? Yeah, mixed flower. You want to taste? I heard about that for I think small amount quantity they take 10,000 round of the flowers. Yes. That's how they are very productive actually. And then after the architect bee, we have the security bee. Can you go back to the security bee? The queen bee. So the security bee is the one who keeps this one. The one who keeps defending the hive and also the one who keeps stinging us and protecting the queen bee. अब ये सिक्योरिटी गार्ड आ गए हैं जो हमें लड़ती है ना ये असल में ये वाली और ये प्रोटेक्ट करती है दूसरों को भी. So तो this, ये डंग मारने वाली वो हैं सिक्योरिटी फोर्सेस
Yeah, some of the bees are trying to follow the Commando queen force. bee to protect her. And the reason that they are dying instantly once they stung us because their abdomen or half of their body is getting stuck into our skin. जब ये डंग मारती हैं तो आधा इनका जिस्म क्योंकि वो उधर ही रह जाता है तो इसलिए फिर ये जल्दी मरती हैं। ज़्यादातर यही मरती हैं जो सिक्योरिटी के लिए प्रोटेक्शन करती हैं ना दूसरों की। कोई जो बी हनी बी जो है Yes, but if you get actually stung by a bee, it's all female bee or queen bee because the female bee all have a stinger, but the male bee they don't have. अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि जो फीमेल जो यहाँ पर काम कर रही हैं वो या क्वीन फीमेल जो हैं वही हमें जो डंग मारती हैं स्टिंग करती हैं, क्योंकि जो मेल है उसके पास वो स्टिंग करने डंग मारने वाला सिस्टम जो है ना अल्लाह ताला ने नहीं बनाया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिक्योरिटी। Yes, and also if you get stung by a bee, the bee venom is very beneficial to you too. It can cure arthritis, any joint pains, can also maintain cholesterol, blood sugar, and blood pressure. That's why it's very good for you if you get stung here. And also, is it true that they only sit on just on the clean places? They select clean places and clean area to sting. Yes, because the bees are actually hygienic than the human does. ये वो मैं भी बात जो कर रहा हूँ कि ये हमेशा कोशिश करती कि जो साफ़ और पाक जगह है ना वहीं पर अगर डंग या बैठना होता है तो ज़्यादातर इनका यही होता है। ये क्योंकि ये हाइजीनिक यानी बहुत ज़्यादा ये अपने सफाई पसंद क्रिएचर है। अल्लाह ताला की गॉड हैड क्रिएटेड सच अ वंडरफुल क्रिएशन, सो दे ओनली यूज़ hygienic place to sting or to sit and to extract Yes. the flowers and other food. Thank you. Okay, so that is for the security bee. We also have some collector bee. Collector bee. The collector bee is the one who keeps lying outside this hole if the hives is closed. Okay, so they're the one who's collecting the pollen from each kind of flower, pollen and nectar together. Okay, then they're also the one who's pollinating our plants, flowers, and trees, so we can harvest more vegetable and fruits. So thank God for them because if without them, we don't have natural resources here or natural foods. अच्छा, इसमें एक कलेक्टर हैं कि जो जाके पोलन जो फूल होते हैं उनके कुछ हिस्से होते हैं, पोलन होते हैं, ज़रात जो हैं, और बाकी उसमें से जो उसका जूस नेक्टर लेके आते हैं तो वो इसका असर भी इसके अंदर आ जाए ताकि हमें जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी दे आर बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। तो So, कलेक्टर हैं दे yes. They will एग्जिट go फ्रॉम back. हियर। तो ये एग्जिट ये देखें अभी एक हनी भी अंदर जा रही, तो जब ये हाइव फुल हो जाते हैं तो वो बाहर चले जाते हैं, फिर वो पूरे एरिया से वो चीज़ें फूलों से पत्तों से ये एक्सट्रैक्ट करके लेके आते हैं, निचोड़ के लेके आते हैं। Yeah, okay. So after the collector bee collected all the pollen and nectar from any kinds of flower, they will go back inside the hive and spit it out or vomit it out on the mouth of the receiver bee. The receiver bee is the one who make the honey by chewing the collected pollen nectar together. That's अब how इसमें they वो make जो जब वो अंदर लेके जाते हैं तो उनमें से जो भी कलेक्टर में से आगे फिर एक हनी बी जो है ना वहाँ से जो सारा वो निचोड़ के आगे फिर ये इस छत्ता के अंदर वो सारा उसका असर जो है ना वो आ जाता है। सो दिस काइंड ऑफ दे हैव डिफरेंट काइंड दे और आइदर these bee they vomiting out themselves Yes. or other bee they They are putting it in their mouth. So Okay. once they chew the pollen and nectar together, they will put it inside the hole. ओके Yeah. तो वो यहाँ इसके अंदर आके वो इसको खारिज कर देते हैं। इसके अंदर जितने भी ये छत्ते बने हुए हैं ना छोटे छोटे, आपको ये हेक्सागोनल जो छोटे छोटे बॉक्स नज़र आ रहे हैं, हॉल नज़र आ रहे हैं, तो इसके अंदर वो आगे आके असर उसका अपना जो भी मुंह में लेके आते हैं पोलन या नेक्टर इसके अंदर उंडेल देते हैं। Okay. So if we want to start a new colony or a hive in paper, and then mini tube, where will be the queen bee? Okay. ये जो है ना ये अगर हमने नया फ्रेम बनाना है तो इसके अंदर हमें नज़र आ रही है ये वाला वुडन एक हमारे पास स्ट्रक्चर है और इसके अंदर 4 लाइनें हैं जो यहाँ पर, और देन वी पुट इट साइड आउट Here in the middle. पेपर, Baking paper. बेकिंग पेपर इसके अंदर डाला जाता है और उसके ऊपर फिर देन वी पुट We will put the mini tube where will be the queen bee. Then put it क्वीन, there. हाँ मिनी ट्यूब और क्वीन बी डालते हैं तो फिर ये
इस फॉर्म में, सो दे कन्वर्ट लाइक दिस वन. Yes, they are the one who make this all. This one. Yes. Okay, it's so they natural. make on the butter paper. Yes. So they will make a hexagon wax here. So the queen bee will the one who start the hive. So she will just lays an egg every day. It will only take 1 week to fill this all up with larva. And then we will wait until it hatch. It will only take I think 2 weeks to 1 month. Then they can rebuild this all by 1 month also. Okay. अब ये देखें इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि ये जो है ना इसके यहाँ पर बेकिंग जो पेपर लगाया जाता है और जो क्वीन होती है मलका होती है वो डेली 1500 जो एग्स देती हैं उनका हैचिंग पे वो अंडे से बच्चे निकलने वाला जो प्यूपा से आगे लार्वा तो वो दे टेक टू वीक्स हैं 2 weeks to 1 month. टू 1 मंथ जो वो तकरीबन ये सारा फिल हो जाता है ये सारे उसके वर्कर और Will बाकी be like जितनी भी this. इसकी तो एक मलका से ये सारी चीज़ें so these are from one queen so all these are the Yeah. offspring of woolworks. Yes, every 5 years. Because Wow. we can change the queen bee every 5 years. Okay? 5 साल के बाद ये क्वीन बीज चेंज करते हैं Yeah. तो देखें एक मलका से फिर ये कितनी उसकी औलाद जो है ना the offspring and generation is going on Yes. so very lovely and very interesting information. And we only consume 1 kilo to 5 kilo honey per hive because we're not getting all of the honeys that they are making. We are just getting the excess that they have so we can maintain the normal lifespan of a normal bee, which is 3 months only. So from these bugs how many honey you get? 1 kilo to 5 kilo honey. 1 kilo to 5 kilo. And how do you differentiate that you have the Sidar or Gafa or like natural wild? How do you Okay, differentiate? so how do we can differentiate the honey? So in this one, I think we can differentiate it by the taste of the honey, and also we are getting our honey per season only. Yeah, so right now we are extracting a lot of gap honey because it's season. Okay. Yeah. ये बड़ी इंफॉर्मेशन मैंने भी ये क्वेश्चन किया था कि ये जो हमें 4 किस्म की हनी पता चले गाफ सदर समर एंड वाइल्ड फ्लावर तो ये कैसे पता चलता वो कहते हैं कि इनके सीज़न होते हैं दे हैव द सीज़न और उनके टेस्ट से पता चलता है कि कौन से टेस्ट में और कौन से सीज़न में जो हनी होगी वही हम उसको आगे उस सीज़न में लेके जाएंगे और उसके टेस्ट से हमें पता चल जाता है तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन सो So Thank you I so will let We'll you guys hold, hold okay? the frame now. This Yeah. is the best part of the tour. You will hold the frame, okay? And we You will can take a hold it. picture Yeah. of you guys. By from here. Just hold Yeah. it here. Like this. There. Yes. तो ये फ्रेम है जो सबसे ज़्यादा अब देखें सो दीज आर हनी बी Yeah, वर्कर worker bee. Worker and you have bee. some honey here. हनी हेयर Yeah. हाँ That's why it's very heavy. ये देख रहे हैं Good. You want to try to hold it too? अ, You don't want? आप भी पकड़ के ही बनाते Yeah, हैं I can hold it Huh? too. You don't want? It's part of the tour. किल आ जाओ Yeah, I can. दो इनको Record okay. copy there. Take this also. Both. Okay, there we go. Yes. सो अकील भाई ने भी पकड़ लिया सो वी हैव 2 फ्रेम Yes. सो दिस टाइम दिस इज मेकिंग गाफ है No, wildflower. Wildflower. ओके ओके This one is wildflower. वाइल्ड फ्लावर Yeah. But this season now is for Raf. This is Raf season. Raf season. This time. Yeah, so next month it will be cedar because Cedar. it's September. Yeah, okay. So I will take a video while you put it back on your own, okay? There we go. Yes. Thank you so much. Yes. Next. Perfect. तो ये हम वापस रख रहे हैं Oh, well go. Well There done, we go. Well done. Good job, guys. So here you go. Okay. Take it. It's still recording. Okay, so that's it. So we have 3 kinds of bees, okay? We have the queen bee, which is the mother of all the bees. The male bee, or what we call the drone, the one who keeps fertilizing and helping the queen bee make more baby bees. The last one but not the least, the worker bee or female bee, the one who's responsible inside the bee. अब ये समरी कर रहे हैं कि 3 किस्म की हमारे पास शहद की मक्खी हैं एक हमारे पास जो है वो क्वीन है फीमेल जिससे ये सारी आगे चलती हैं दूसरा मेल
मेल जिसको ड्रोन भी कहते हैं, मेल बी ड्रोन भी कहते हैं, जो कि कवीन और दोनों के जो है ना उन्हें दोनों के मिलाप से ही आगे फिर आगे नस्ल चलती है। तो ये वाली जो तीसरी थर्ड टाइप है, इसको हम क्या कहते हैं, वर्कर और फीमेल वर्कर्स, हनी वर्कर्स। तो Okay, so we are finished with the tour now. Thank you guys for listening. Hope you guys have a good time here. Thank you so much. Thank Welcome, you sir. too. We enjoy enjoy from your information, and I'm very much thankful to all of you, both of you, and especially Our pleasure. my cousin Welcome. Akil, because only we just came and just have some tour. That is not useful because we are making vlog for the. Here we have some cedar honey. So this one is half kilo or 500 grams. So the price of this one is 150 dirham. Okay. And then this one is the smallest jar we have. The cedar honey too is 115 dirham. So this one is 330 grams. Okay. And then next one here. So in here we have. This one is Samar. So this is the second honey. So this one is 175 per half kilo. Okay. And this one is the 1 kilo of summer honey. So this one will be 300 dirham per kilo. And then this one is sachet, cedar honey. So it's 25 sachet. So I think it's 50 dirham per 25 sachet per box. Then we also have some 50 sachet here for cedar honey. So it's 50 pieces and it's 90 dirham. Okay? And then next one here. So in here we have some what we call the VIP summer. So the VIP summer, it has royal jelly in it. That's why we call it VIP. So the royal jelly is the foods of the queen bee. So this one is 330 grams. So it's 190 dirham. Then in here, this is the smallest size of the summer honey. So it's 330 grams. So this one is 135 dirham. Okay, and here we have some. This one is the sachet of the summer honey, so it's 50 pieces too, and it's 105 dirham. Moving on here. So here we have the gap. This one is the cheapest honey we have here. So this one is 1 kilo for 170 dirham. And then for half kilo or 500 grams is 100 dirham. Okay? Then for the smallest size, this one, 330 grams is 70 dirham. Okay? Then for the wildflower here, we have some 2 sizes only. So we have half kilo or 500 grams. So this is 160 dirham. And then for 1 kilo, we have 300 dirham. Okay? Subtitles on it. Okay, ready? مرحبا، أهلا بكم في حديقة النحل في حتى، أول مركز متخصص لاستكشاف عالم النحل المذهل. بداية، هل تعرفون كيف تصل عبوة العسل منا إليكم؟ انطلاقا من جبال حتى الشاهقة وسهولها الخصبة ووديانها وسدودها العذبة، ننتج لكم وبكل فخر أفضل أنواع العسل الإماراتي الفاخر ذو الجودة العالية والقيمة الغذائية المتنوعة.
حيث يقوم النحل بجمع الرحيق من أشجار السمر والسدر والغاف في المواسم الرحيقية لهذه الأشجار. يقوم فريق الإنتاج لدينا باستخراج البراويز الشمعية المملوءة بالعسل من الخلايا النحلية ذات المواصفات العالمية المتخصصة، ثم ينقل في سيارات جهزت خصيصاً لنقلها إلى منشأة خاصة حاصلة على شهادات الهاسب والآيزو العالمية. يتم قشط الغشاء الرقيق الذي يحمي العسل على الإطارات الشمعية بأداة القشط. ثم تنتقل الإطارات إلى أجهزة الطرد المركزي أو الفرازات الأوتوماتيكية بالكامل، حيث يتم استخراج العسل وتصفيته. ثم التعبئة عبر ماكينات تعبئة أوتوماتيكية. بعد ذلك تصبح العبوات جاهزة للملصقات والتغليف. ثم يصلكم عسلنا غذاء وشفاء إليكم. والآن سوف تقومون بجولة استكشافية في حديقة النحل، حيث ستتعرفون عن قرب على عالمنا الخاص. اكتشفوا عالم النحل في حديقة النحل. سنستقبلكم بالترحيب. ثم ستتوجهون إلى موقع ارتداء ملابس النحال. وبعدها ستشاهدون أفلام وثائقية وتعليمية لعالم النحل. سنبدأ رحلتنا بالمرور على أنواع الأشجار التي يجمع منها النحل الرحيق كشجرة السدر وشجرة السمر وشجرة الغاف. وبعدها ستشاهدون أنواع الخلايا القديمة والحديثة التي يربي فيها النحل كخلايا جذوع النخيل وخلايا الجذوع والخلايا الخشبية والخلايا الطينية والخلايا الحجرية وخلايا القش والخلايا البلاستيكية. سيأتي بكم خبير النحل إلى موقع النحل وستشاهدون الخلية من الداخل، وستتعرفون على ملكة النحل وشغلات النحل وكيفية قيام النحل بملء العيون السداسية بالعسل وحبوب اللقاح. لا تنسوا التقاط الصور التذكارية بجانب هاشتاغ عسل حتى، معا للحفاظ على النحل لأجل كوكبنا. أود أن أذكركم باشتراطات السلامة في حديقة النحل. أولاً، تجنبوا الحركات الفجائية السريعة، واجعلوا حركاتكم انسيابية كتمايل الأزهار. ثانياً، تأكدوا من غلق ملابس الحماية بإحكام عبر أخذ التأكيد من موظف الملابس. ثالثاً، اتبعوا تعليمات المرشد الخاص بكم بدقة. رابعاً، إذا أحسستم بأي لسعة من النحل فعليكم التواصل مع المرشد فوراً. ماشي.